काला भी कुत्ता है तो चिट्टा भी कुत्ता है तो दोनों कुत्ती ने पुत्र है। एक बंदे ने एग्जांपल दी थी। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान की पुरअमन अवाम कहीं पर भी जाती है, लोग हमें भिखारी कहते हैं, लोग हमें चोर कहते हैं, लोग हमें मंगता कहते हैं। आपके मुल्क पे किसी न किसी फौज ने हुक्मरानी करनी है, हमारी ना सही तो किसी और की फौज करेगी। फौज को कायद आज़म के अकवाल पर अमल पैरा होना चाहिए, क्योंकि कायद आज़म से ऊपर ना कोई आर्मी चीफ है, ना कोई जज है, ना कोई वजीर आज़म है। और आप PMA के पासिंग आउट परेड में ये हल्फ उठाते हैं अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जान के कि मैं सियासत से दूर रहूंगा, then you must follow this what you said, what you promised with Allah Almighty Azza wa Jal। सिक्योरिटी इदारों का किसी भी हुकूमत चलाने के पीछे कितना अमल दखल है? बज़ाहिर जो मुल्क हैं जैसे अमेरिका कह सकते हैं हम कि उसको कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारे यहाँ ये सुना और पढ़ा जाता है कि उनके पीछे भी सिक्योरिटी अदारे होते हैं। दुनिया में अगर पाकिस्तान से भी ज़्यादा घटिया किस्म की सियासत कहीं पर है और इस्टेब्लिशमेंट का घटिया किरदार है तो अमेरिका में। अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टीज को पॉलिटिक्स करने की इजाज़त है और दोनों की फॉरेन पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि हम आएंगे तो इसराइल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। अमेरिका के इलेक्शंस, ये बहुत काबिल गौर बात है। मैं पाकिस्तान की आवाम से कहता हूँ कि इस बात को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करे और अमेरिका के एक एक ग्रुप में फॉरवर्ड करे। मैं इंडियन मुस्लिम से भी कहता हूँ, बंगाली मुस्लिम से भी कहता हूँ, जो उर्दू स्पीकिंग है इसको ट्रांसलेट करें और इस कैंपेन का हिस्सा बन जाए इससे पहले कि अमेरिका के इंतखाबात हो जाएं। 2 जो पार्टी सिस्टम है ये फ्रॉड है हिस्ट्री का। चाहे देखें काला भी कुत्ता है तो चिट्टा भी कुत्ता है तो दोनों कुत्ती ने पुत्र है। एक बंदे ने एग्जांपल दी थी। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का यही हिसाब है कि ये इसराइल के इंटरेस्ट को डिफेंड करना चाहते हैं, लिहाजा एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी की अमेरिका में ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका की 70% से ज़्यादा आवाम जो है वो पैलेस्टाइन के हक में है। जो बाइडन, ये मैं कंप्लीट करूँ, जो बाइडन जब तकरीर करने जाता है कॉन्वोकेशन में, डिग्रीज जब अवार्ड की जाती हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को, तो सारे बच्चे अपनी कुर्सियाँ को रुख दूसरी तरफ कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारी मनहूस शक्ल नहीं देखना चाहते, तुम फ़लस्तीनी बच्चों के कातिल हो। और उन्हें कहा जाता है तुम्हारी डिग्रियाँ ज़ाया कर देंगे। तो उन्होंने कहा जहाँ 40,000 बच्चे शहीद हो गए हैं ना, वहाँ हमारी डिग्रियाँ फ़लस्तीन पे कुर्बान। तो अमेरिका की आवाम को मैं कहता हूँ, वहाँ पर जो सेटलर्स हैं, दूसरे ममालिक के मजलूम ममालिक के सेटलर्स हैं, मैं उनको कहता हूँ कि अपने हकूक़ के लिए, फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए उठें, अमेरिका के इलेक्शंस का बायकॉट करें। अल्टरनेटलेस कोई तीसरी जमात की इजाज़त वहाँ की जो पार्लिमान है वो नहीं देती, वहाँ की कानून साजी नहीं होती कि तीसरी जमात बनाई जाए जो फ़लस्तीनियों के हकूक़ की पासदारी करे, जो गरीबों के हकूक़ की पासदारी करे। और दुनिया में जो अमेरिका अमन के नाम पे दहशतगर्दी फैला रहे ऑपरेशंस के ज़रिए, उसकी मुखालफत करे और उनकी अफवाज को रोका जाए दहशतगर्दी और इश्तिहार अंगेज़ी फैलाने से। क्योंकि आम आदमी, हर मुल्क का अमेरिका की आवाम से नफरत करने लग गया। अमेरिका की आवाम किसी भी दुनिया में चले जाए और ख़ुद को अमेरिकन बोले लोगों से नफरत करते हैं, क्योंकि उसकी स्टेट की पॉलिसीज़ इस तरह की। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान की पुरअमन अवाम कहीं पर भी जाती है, लोग हमें भिखारी कहते हैं, लोग हमें चोर कहते हैं, लोग हमें मंगता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा हुक्मरान चोर है। इसी तरीके से अमेरिका का हुक्मरान दहशतगर्द है, तो अमेरिका की आवाम का भी यही इमेज बना हुआ है। मतलब ओवरऑल तो वो खुद को डेमोक्रेट कहते हैं, लेकिन उनके बैक पे सिक्योरिटी इदारे होते हैं। तो पाकिस्तान ऐसे कैसे इमेजिन कर सकता है कि हमारे बैक पे सिक्योरिटी इदारे ना हो? क्योंकि सिक्योरिटी कहते हैं पाकिस्तान के बैक पे सिक्योरिटी इदारे होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सियासत की बैक पे नहीं होने चाहिए। देखें, ये आपके मुल्क पे किसी न किसी फौज ने हुक्मरानी करनी है, हमारी ना सही तो किसी और की फौज करेगी। लिहाजा हमें अपने सबसे पहले फौज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और उसका इंटरेस्ट है पाकिस्तान का दिफा। और फौज को कायद आज़म के अकवाल पर अमल पैरा होना चाहिए, क्योंकि कायद आज़म से ऊपर ना कोई आर्मी चीफ है, ना कोई जज है, ना कोई वजीर आज़म है। जब उन्होंने कहा कि आपने पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस नहीं करना और आप PMA के पासिंग आउट परेड में ये हल्फ उठाते हैं अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जान के कि मैं सियासत से दूर रहूंगा, then you must follow this what you said, what you promised with Allah Almighty Azza wa Jal। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। अवाम कल भी फौज के साथ थी, आज भी, आगे भी होगी, लेकिन फौज को ये देखना चाहिए कि वो अपने आप को इन चीज़ों में ख़राब ना करे, क्योंकि जो ये शहादतें दे रहे हैं वो एक आम फौजी दे रहा है और उसका इमेज टॉर्निश कर रहे हैं चंद लोग जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं।